यह कैसी उलट बांसी है। आदमी अगर स्त्रियोचित व्यवहार करे तो उसे किन्नर करार देकर हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि कोई स्त्री पुरुषोचित व्यवहार करे या काम करे तो उस पर गर्व करते हुए उसे झांसी की रानी की उपाधि दे दी जाती है। आइए इस विषय पर गहन डुबकी लगाने से पहले कुछ मौलिक तथ्यों पर विचार करते हैं। वस्तुतः यह प्रकृति आदमी व औरत दोनों के संयुक्त प्रयास से चलती है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। न तो आदमी अपेक्षाकृत बेहतर है और न ही औरत तुलनात्मक रूप से कमतर। हर व्यक्ति में नर तत्व है और नारी तत्व भी। बस फर्क इतना है कि जिसमें नर तत्व की अधिकता है वह नर कहलाता है और जिसमें नारी तत्व की अधिकता है वह नारी कही जाती है। और दोनों तत्वों की समानता हो जाती है तो वह ईश्वर की अवस्था कहलाती है, अर्थात अर्ध नारीश्वर। इससे स्पष्ट होता है कि नर व नारी दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। दोनों भिन्न हैं, कोई किसी से कम नहीं, दोनों की कोई बराबरी भी नहीं। बावजूद इसके समाज की संरचना में आरंभ से पुरुष की प्रधानता रही। यही वजह है कि धार्मिक, सामाजिक व पारिवारिक रूप से पुरुष अग्रणी रहा। आप देखिए, बेशक नाम स्मरण करते हुए राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, अर्थात पहले स्त्री का नाम लिया जाता है। स्त्री तत्व को विशेष सम्मान दर्शाया जाता है, मगर सच्चाई यह है कि प्रधानता पुरुष की ही रही है। सारे भगवान पुरुष हैं। चित्रों में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे होते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी दिखाई देती है। अन्य भगवानों व देवी देवताओं में भी पुरुष की ही प्रधानता है। बेशक इतिहास में विदुषी महिलाओं के विशेष सम्मान के उदाहरण हैं, लेकिन सारे आश्रमों के प्रमुख ऋषि रहे हैं। लगभग सारे मठाधीश पुरुष ही रहे हैं। सभी शंकराचार्य पुरुष हैं। अधिसंख्य मंदिरों में पुजारी पुरुष हैं। तीर्थराज पुष्कर में भी पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना पुरुष पुरोहित ही करवाते हैं। हालत यहाँ तक है कि आज भी ऐसे मंदिर हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। इसी प्रकार रामायण व श्रीमद्भागवत की कथा करने वाली चंद महिलाएं ही व्यासपीठ पर बैठती हैं। अधिकतर कथावाचक पुरुष ही हैं। आज भी धर्म के प्रति कट्टर मठाधीश किसी महिला के व्यासपीठ पर बैठने पर आपत्ति करते हैं। उनका तर्क यह है कि महिला चूंकि माहवारी के दौरान 4 दिन अपवित्र होती है, इस कारण वह अनवरत कथा नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि YouTube पर ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिनमें साध्वी चित्रलेखा और साध्वी जया किशोरी जी के व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने को शास्त्र विरुद्ध करार दिया जा रहा है। जैन धर्म की बात करें, जैन समाज के सभी तीर्थंकर पुरुष हैं। जैन मुनियों के नाम के आगे 108 व जैन साध्वियों के नाम के आगे 105 लिखा जाता है। उसके पीछे बाकायदा तर्क दिया जाता है कि जैन साध्वियों में जैन मुनियों की तुलना में 3 गुण कम हैं। इस्लाम की बात करें तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पुरुष हैं। सारे मौलवी पुरुष हैं। मस्जिदों में नमाज की इमामत पुरुष करते हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक नमाज के दौरान महिलाओं की सफ़ें पुरुषों से अलग लगती हैं। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह में खिदमत का काम पुरुष खादिम करते हैं। दरगाह स्थित महफिल खाने में महिलाएं पुरुषों के साथ नहीं बैठ सकती, उनके लिए अलग व्यवस्था है। जानकारी तो ये भी है कि दरगाह परिसर में महिला कव्वालों को कव्वाली करने की इजाज़त नहीं है। इसी प्रकार ईसाई धर्म में भी ईश्वर के दूत ईसा मसीह पुरुष हैं। गिरजाघरों में प्रार्थना फादर करवाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में भी पुरुषों की ही प्रधानता है। अधिसंख्य समाज प्रमुख पुरुष ही होते हैं। पारिवारिक इकाई का प्रमुख पुरुष है। वंश परंपरा पुरुष से ही रेखांकित होती है। स्त्रियां ब्याह कर पुरुष के घर जाती हैं, न कि पुरुष स्त्री के घर। यह तो ठीक है कि पैदा होने के साथ नारी को अपनी नियति पता होती है, इस कारण वह उसे चुपचाप स्वीकार कर लेती है। मगर 18-20 साल पिता के घर पलने के बाद जब उसे अपना परिवार छोड़कर पति के घर जाना होता है तो उस पर क्या बीतती होगी, इसकी अनुभूति सिर्फ उसे ही है। हमारे यहाँ तो पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वह पति को भगवान माने। पति की लंबी आयु के लिए
पत्नियां करवा चौथ व्रत करती हैं, जबकि पुरुष ऐसा कोई व्रत नहीं करते। मैंने नारी स्वातंत्र्य की समर्थक प्रगतिशील महिलाओं तक को करवा चौथ का व्रत करते देखा है। इसी तरह की धारणा चलन में है कि महिला यदि पुण्य करे तो उसका आधा फल पुरुष को मिलता है, जबकि पुरुष को उसके पुण्य का पूरा फल मिलता है। स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि वह पतिव्रता हो, जबकि पुरुष अनेक विवाह करते हैं। पत्नी की मृत्यु पर पति को दूसरी शादी करने की छूट है, जबकि लंबे समय तक यह परंपरा रही कि पति की मृत्यु पर पत्नी दूसरा विवाह नहीं करती थी। हालांकि विधवा और परित्यक्ता के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए गए हैं और अब विधवा विवाह होने लगे हैं। बावजूद इसके अधिसंख्य विधवाएं और परित्यक्ताएं दूसरा विवाह नहीं करती। धीरे धीरे महिलाओं में जागृति आई है, तो अब उन्हें भी बराबरी का हक देने की कोशिशें की जाती हैं। फिर भी सामाजिक ढांचा आज भी पुरुष प्रधान है। आधुनिक युग में पुरुषों की प्रधानता की भले ही आलोचना की जाए, मगर सच्चाई ये है कि अभी भी महिलाएं पुरुषों के आधिपत्य से मुक्त होने का संपूर्ण साहस नहीं जुटा पाई हैं। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाने लगा है। इस कारण राजनीति में महिलाएं पदों पर काबिज होती जा रही हैं। बड़े पदों की बात अलग है, मगर गांव कस्बों में जाकर देखिए, आज भी महिला सरपंच का काम पति देख रहे हैं। महिला पार्षद पति की देखरेख में ही काम कर रही हैं, यानी कि लक्ष्य हासिल करने में अभी और वक्त लगेगा। वस्तुतः पुरुष चूंकि अधिक बलशाली, बहादुर, साहसी व कर्मठ माना जाता है, उसके इसी गुण के कारण सेनाओं, अर्धसैनिक बलों व पुलिस में पुरुषों का वर्चस्व है। यह एक सुखद बात है कि अब महिलाओं की विंग अलग से बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं। अकेले इसी वजह से पुरुष व महिला मजदूर की मजदूरी में अंतर है। हालांकि पुरुष नर्तक भी हैं, मगर नर्तकियों की बहुतायत क्यों है? अब तो मुजरे होना बंद हो गए हैं, मगर फिल्मों में देखिए किस तरह महिला मुजरा करती है और पुरुष वर्ग उसका आनंद उठाता है। साफ झलकता है कि महिला की स्थिति क्या बनाकर रखी गई है। कुल मिलाकर पुरुष की प्रधानता के कारण ही पुरुष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पुरुषोचित व्यवहार करे। अगर कोई स्त्रियोचित व्यवहार अथवा कार्य करता है या उसमें स्त्रैणता पाई जाती है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, किन्नर तक की उपमा दी जाती है। इसके विपरीत अगर कोई महिला पुरुषोचित व्यवहार या काम करती है, उच्च पदों पर पहुंचती है, तो उसे बड़े गर्व की दृष्टि से देखा जाता है। झांसी की रानी की उपमा दी जाती है। समय के बदलाव के साथ नारी स्वातंत्र्य आंदोलनों के मुखर होने के कारण महिलाएं अब बराबरी करने की स्थिति में आने लगी हैं। यह एक सुखद संकेत है, क्योंकि आरंभ से नर प्रधान है, नारी दमन की शिकार हुई है। इस कारण आज नारी उसके बराबर होने का हक मांग रही है, उसे मिलने भी लगा है।